डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान, फैसल जावेद और असद उमर को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से रहा कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने बानी पीटीआई और दीगर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की। अदालत ने इमरान खान, फैसल जावेद, असद उमर, राजा खुर्रम, अली नवाज अवान को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से रहा कर दिया। अदालत ने कहा कि वकील सफाई के मुताबिक इमरान खान और दीगर मुल्जिमान को दफ़ा 144 नाफिज होने का मालूम नहीं था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन मंजर-ए-आम पर नहीं आया। SHO थाना तरनौल मुद्दई मुकदमा है। पुलिस अफसर को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं। 11 गवाहान चालान में शामिल थे। एक भी बयान रिकॉर्ड कराने अदालत नहीं आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस मोबाइल को हादसा पेश आया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस मोबाइल मोइनजोदड़ो एयरपोर्ट पर जाते हुए उठा चौक पर उलट गई। पुलिस का कहना है कि हादसे में मोबाइल में सवार एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया, जबकि 6 एहलकार जख्मी हुए हैं। जाँ बहक और जख्मी पुलिस एहलकारों को चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आते ही मईशत को ठीक करेगी। पार्लियामेंट आमद के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाहिश है हर असेंबली और हर सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे, ख्वाहिश है हर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करे। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, हुकूमत आते ही मईशत को ठीक करेगी, क्योंकि मईशत से सारे मामलात जुड़े हुए हैं। हुकूमत मईशत को ठीक करेगी तो सब ठीक होगा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम मसाइल जुड़े हुए हैं, उम्मीद है सारे हल होंगे और सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। बलूचिस्तान असेंबली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। बलूचिस्तान की 12वीं असेंबली का पहला इजलास बुध को हुआ। सूबाई असेंबली के इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए। असेंबली सेक्रेटरीट के मुताबिक स्पीकर जान मोहम्मद जमाली अलालत के 22 इजलास में शिरकत नहीं कर सके, इसलिए गवर्नर बलूचिस्तान की जानिब से 9 मुंतखब रुकन सूबाई असेंबली ज़मरुख खान अचकज़ई को परज़ाडिंग नामज़द किया गया। बलूचिस्तान असेंबली के 57 नौमुंतखब अराकीन ने रुकनियत का हलफ उठा लिया। रुकन बलूचिस्तान असेंबली ज़मरुख खान अचकज़ई ने अराकीन से हल्फ लिया। जाम कमाल खान, सादिक संजरानी, सरदार अख्तर मैंगल और सरफराज बुगटी हल्फ बर्दारी के लिए असेंबली नहीं पहुंचे। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल जुमेरात को से पहर 3 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी कल दोपहर 12 बजे तक सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा कराए जा सकते हैं। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब 7.1% शरह सूद पर उधार लिए हुए हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान को ये रकम मार्च के आखिरी हफ्ते में वापस करना थी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल रोल ओवर पर लिए कर्ज पर सौदों की मद में 26.6 अरब रुपए अदा किए। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने यह कर्ज चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से ले रखा है। पंजाब की 9 मुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL 9 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की शिकायत पर वाक़या का नोटिस ले लिया। मोहम्मद आमिर ने 26 फरवरी को ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने मैच के दौरान मुबैना तौर पर खिलाड़ियों के अहले खाना से बदसलूकी की है।
क्रिकेटर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को टैग करते हुए मामले का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया था। अब आमिर ने अपनी ट्वीट में बताया कि मरियम नवाज ने वाक़या का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला ने खिलाड़ी को फ़ोन करके वाक़ये की मालूमात हासिल की और मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर और खिलाड़ी के माबैन मामलात सुलझा दिए। एक्स पर मोहम्मद आमिर ने फौरी कार्रवाई करने पर पोस्ट शेयर करके मरियम नवाज का शुक्रिया अदा भी किया। फास्ट बॉलर ने लिखा, मैं वज़ीर आला मरियम नवाज का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे अहले खाना के साथ स्टेडियम में पेश आने वाले वाक़या का नोटिस लिया और अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे फ़ोन किया।